मात्र शहद को 3 दिन तक आपको खाना है और आपकी सारी परेशानी, सारी बीमारी हो जाएगी दूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, कल 19 जनवरी 2024 को पोष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और ये नवमी तिथि शुक्रवार के दिन आई है और इस दिन भरणी नक्षत्र और साथ ही साथ संयोग ऐसा बन रहा है, साध्य योग का भी योग बन रहा है। और शुक्रवार का दिन, शुक्रवार की नवमी और शहद का संबंध, देखो अभी क्या चल रहा है, पौष का पवित्र महीना, शहद का संबंध सूर्य से है, तेज से है। तो इसीलिए सूर्य के इस पवित्र महीने पर आपको ये उपाय करना है बीमारियों को दूर करने के लिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है, समझना किस प्रकार से आपको बीमारी को दूर करने का उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके घर में किसी भी सदस्य को बार बार बीमार पड़ जाता है, बीमारी उसे घेरे हुए है, बार बार उसके शरीर में कोई रोग हो जाता है और आप डॉक्टर को दिखा चुके हैं, सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक कितनी ही दवाइयाँ उसको लेनी पड़ती है, उसे आराम नहीं हो रहा है शरीर में, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, शिव पुराण के ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं जो आपके शरीर की पुरानी से पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर देते हैं। देखिए, आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको दवाई का सेवन पूरे जीवन भर करना पड़ेगा, यानी कि आपको जीवन भर दवाई खाते रहना पड़ेगी। तो पूज्य गुरुदेव के ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए ताकि आपकी बीमारी जो है वो जड़ से समाप्त हो जाए। तो बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। देखिए, ये सारे उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, सच्चे शिव भक्त हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन करना चाहें तो कल शुक्रवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, करना क्या है समझना। इस उपाय के लिए आपको लेना है शहद, ठीक है। मात्र 3 बूंद शहद लेना है, ज़्यादा शहद लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और साथ में खाली पात्र लेना है। आगे आपको बात समझ में, केवल ये 3 सामग्री लेना है और आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है सुबह से लेकर के रात्रि तक। जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। समझना, बेलपत्र जो है उसमें 3 पत्तियाँ होनी चाहिए, तीनों पत्ती सही सलामत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये तीनों पत्तियों के जो चिकना वाला जो साइड है ना, वहाँ पर आपको शहद लगा देना है, शहद की बिंदी लगा देनी है, मतलब पूरे शहद का लेपन कर देना है चिकनी वाली साइड पर। आ गई आपको इतनी बात समझ में। जो खाली पात्र लेकर के आए हो वो आपको जलाधारी के कोने में आपको रख देना है। ये आ गई आपको बात समझ में। अब आपके पास तांबे के पात्र के अंदर जल है। आपको क्या करना है, जो बेल पत्र है वो कुंडकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव के शिवलिंग पर उल्टा अर्पित करवा देना। जो चिकना वाला साइड है जिस पे शहद लगाया है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। जो तांबे के पात्र के अंदर जल है वो आपको उसी बेलपत्र के ऊपर अर्पित करवाना है और जलाधारी के कोने में आपने कटोरी रख रखी है खाली। जो जल चढ़ाओगे वो कुंडकेश्वर महादेव के नाम से ही चढ़ाओगे और जो भी बीमारी है उसका स्मरण करना। जैसे कि समझना कि जो बीमार व्यक्ति है वो ये खुद उपाय नहीं कर रहा है, घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर रहा है उसके निमित्त में, तो उस व्यक्ति को उस व्यक्ति का स्मरण करना है जो बीमार है, ठीक है। जैसे कि घर में दादी बीमार है या माँ बीमार है या बच्चे कोई बीमार हैं, उनका स्मरण करते हुए ये उपाय करना है और उनका स्मरण करते हुए कि ये ठीक हो जाए, इसलिए ये जल मैं अर्पित कर रहा हूँ। ऐसे करके आपको ये जल अर्पित करना है। जो जल जलाधारी के वहाँ से आएगा वो कटोरी के अंदर एकत्रित हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो बेलपत्र आपने अर्पित करी थी वो भी उठाना है और जो जल जलाधारी के वहाँ से 1 कटोरी जो जल आया है वो भी आपको उठाना है। दोनों ये उठाना है और आपको ये औषधि के रूप में आपके घर पर लेकर के आ जाना है। अब देखो, इस उपाय को समझना। घर पर लेकर के आ गए, अब आपको अगले दिन से, यानी कि अगर शुक्रवार को कराए तो शनिवार से ये उपाय शुरू करना। अगर सोमवार को कर रहे हो ये उपाय तो मंगलवार से प्रक्रिया करना। देखो, करना क्या है, अगले दिन से वो व्यक्ति जैसे ही स्नान करेगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको थोड़ा सा डाल देना है, उसके हाथ में देना है ये जल और वो स्वयं के ऊपर इसका छिड़काव करेगा कुंडकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। जैसे ही स्नान कर लिया, कुंडकेश्वर महादेव के नाम से जल डालकर स्नान कर दिया और उसके बाद उसे एक बेलपत्र खाना है। जो पत्र हमने चढ़ाया था वो बेलपत्र, उसकी 1 पत्ती उसे खाना है। आगे आपको बात समझ में, 3 पत्ती नहीं करना है, 1 पत्ती आपको खिलवाना है। और ध्यान रखना, जो जल आप देंगे उसे स्वयं के ऊपर छिड़कने के लिए, तो वो जल भी 3 दिन तक लगातार देना है। समझ में आ गई आपको बात। तो इसीलिए थोड़ा सा जल देना,
वो उसके ऊपर उसका छिड़काव कर लेगा। इस प्रकार से पहले दिन ये उपाय करना, दूसरे दिन भी ये उपाय करना है, दूसरे दिन दूसरी पत्ती खाना है और थोड़ा सा जल छिड़कना है, और तीसरे दिन भी थोड़ा सा जल छिड़कना है और तीसरी पत्ती खाना है। इस प्रकार से 3 दिन तक ये उपाय करना है, 3 दिन तक लगातार इसका सेवन करना है। बस इतना सा उपाय करना, जो भी उसका रोग होगा बस कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसे ग्रहण करना है, जो भी उसका रोग होगा वो निश्चित ही दूर हो जाएगा। बस ये बात ध्यान रखना कि सुबह कुछ भी नहीं खाना है, खाने से पहले कुछ भी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, उसके पहले ही उससे बेलपत्र का सेवन करना है। आ गई आपको बात समझ में? बेलपत्र के बाद, बेलपत्र का सेवन करने के बाद वो भले कुछ भी खाए वो चलेगा। इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं तो उस व्यक्ति को ये उपाय करना है। मात्र 1 गोली 1 हफ्ते में खाना है और आपकी बीमारी जो है महादेव की कृपा से दूर हो जाएगी। देखो, पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा ये उपाय बताया था। देखो, करना क्या है, आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ लेना है। ठीक है, जड़ लेना है। ये उपाय भी आप कभी भी कर सकते हैं। जड़ ले लिया आपने, जड़ को चंदन की लकड़ी से घिसना है, या आप ऐसे भी घिसोगे ना तो उसका पेस्ट तैयार हो जाना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? थोड़ा सा ही भले पेस्ट लेना, पेस्ट तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, बेलपत्र की जड़ अगर आपको नहीं मिल पाती है तो बेलपत्र की जड़ का जो चंदन है वो पूजन सामग्री वाली दुकान पर मिलता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर शुद्ध जल मिला करके आपको साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आ गई आपको बात समझ में? अब आपके हाथ में ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं। शुक्रवार सोमवार को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके हाथ में जड़ का जो लेपन है वो आपको लगाना है और उससे भगवान शिव के शिवलिंग का लेपन करना है। आ गई आपको बात समझ में? अब आप जैसे ही लेपन करोगे वापस से पूरा लेपन आपको उतार लेना है। ठीक है, और लेपन थोड़ा सा ऐसा नहीं, ज़्यादा पानी मत डाल देना, थोड़ा सा टाइट बनाना। ठीक है, ताकि आप वापस से निकाल करके कटोरी में भर सको। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल जो है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको अर्पित कर देना है। अब जो चंदन आपने लगाया था, बेलपत्र की जड़ वाला चंदन, वो आपने वापस से निकाला है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप निकालोगे उसके बाद ये जो सूख जाएगा, सूखने के बाद इसकी जो है ना गोलियां बना लेना। गोलियां बनाने के बाद हर 1 हफ्ते में आपको 1 गोली ग्रहण करनी है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जब तक, जितने दिन आपकी ये गोली चल जाए, हर हफ्ते आपको इसका सेवन करना है। चाहे सोमवार को कर रहे हो, मंगलवार के कर रहे हो, जब आपकी इच्छा हो तब से ये उपाय शुरू कर सकते हो। जो भी रोग होगा वो निश्चित ही कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दूर हो जाएगा। तो ये दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। अब देखो, तीसरा उपाय, ये उपाय केवल और केवल शुक्रवार के दिन करना है। देखो, समझना, बीमारी है तो आपको ये उपाय करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। एक लंबी बाती का दीपक आपको तैयार करना है। आटे का भी कर सकते हो या आप माटी का दीपक भी ले सकते हो जिसके अंदर घृत हो। आ गई आपको क्वेश्चन में? अब आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर, आपको उत्तर मुखी होकर के ये दीपक जो है वहाँ पर आपको लगा देना है। और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का आपको 11 बार, कम से कम 11 बार आपको पाठ करना है। महामृत्युंजय मंत्र मालूम है ना? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। इसका आपको जाप करना है 11 बार। तो ये उपाय बहुत ही आसान है। इन चारों उपाय में से सबसे सरल उपाय यही है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है ये उपाय, लेकिन आपको समय का ध्यान रखना है। 6 से 6:30 के बीच में ही ये उपाय करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। अब देखो, अब अंतिम उपाय के बारे में हम बात करेंगे, जो कि चौथा उपाय है। अगर आपके घर में कभी भी कोई भी एडमिट हो, ठीक है, अस्पताल में भर्ती हो, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय बीमारियों को दूर करने के लिए है। देखो, क्या करना है, कई दिनों से एडमिट है और वो घर आ ही नहीं रहा है, छुट्टी ही नहीं मिल रही है, डॉक्टर छुट्टी ही नहीं कर रहे हैं, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय आपको करना है रात्रि में 9:15 पर। किसी भी वार पर कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में 9:15 के बाद ही आपको ये उपाय करना है। ठीक है, देखो करना क्या है, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर जल भरना है। उस जल के अंदर आपको आंवला डालना है। पूरा आखा आंवला आता है ना, आंवला डाल दीजिए। आंवला नहीं है तो आंवले का पाउडर डाल सकते हैं। आंवले का पाउडर भी नहीं है, आंवले का पेड़ है तो आंवले की पेड़ की पत्तियां भी डाल सकते हैं। वो आपको डाल करके निकाल देना है। आंवले वाला ये जो जल है, ये आपको, जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम स्मरण करते हुए आपको ये आंवले वाला जल रात्रि में 9:15 पर
आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसके घर से उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो निश्चित ही दूर हो जाती है। तो ये भी उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ज़रूर इस उपाय को करना। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 4 महा उपाय बता दिए जो कि है रोग मुक्ति के। बड़े से बड़े रोग भी होंगे ना वो सब दूर हो जाएंगे। तो जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।